सुदर्शन गुरुकुल ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे पास्ट इंडेफिनिट, जिसको हम सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं। अब देखिए, इंडेफिनिट तो आपको पहले बताया था, पिछले वीडियो में बताया था, याद है? नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा पीछे वाला वीडियो देखिए जिसमें इंडेफिनिट के बारे में बताया हुआ है। तो यहाँ पर बात करें पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट जो चला गया, गुजर गया, यानी अतीत बन गया। अब पास्ट इंडेफिनिट बोल दो या सिंपल पास्ट बोल दो, एक ही बात है। एग्जाम्पल, रूल और स्ट्रक्चर, बिल्कुल ध्यान से हर एक चीज़ को समझना है। नोटबुक ले रखी है, पेन ले रखा है ना? हाँ, बिल्कुल तैयार हो जाइए। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैं यहाँ रहता था, मैं यहाँ रहता था, ठीक है। इसकी जगह मैं को अगर मैं तुम कर दूँ, तुम यहाँ रहते थे, थे आ जाएगा ना। इसकी जगह मैं कर दूँ वह यहाँ रहती थी, तो थी आ जाएगा। तो जिन वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या फिर आ, ई, ए, वो कैसे? देखिए दूसरा सेंटेंस देखिए, उसने अपना पाठ याद किया। आई बात समझ में? इसकी बजाय एक सेंटेंस और लेते हैं, वह स्कूल गई, ई आ गया लास्ट में। हमने टेंस समझे, ए आया ना। यानी चाहे तो ता था, ती थी, ते थे आदि आ जाएं, या फिर आ, ई, ए आदि आ जाएं। अगर वाक्य के अंत में यानी सेंटेंस के लास्ट में देखना है, ये आता हो तो पहचान हो जाएगी, यानी हम ये जान पाएंगे कि जिनके अंत में ता था, ती थी, ते थे या आ, ई, ए आता है, वे जो सेंटेंस होते हैं वे पास्ट इंडेफिनिट के होते हैं, यानी सिंपल पास्ट के होते हैं। आई बात समझ में? चलें आगे? ठीक है, चलिए चलते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर की और रूल्स की। तो सबसे पहले लेते हैं अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य, यानी जिसमें हाँ होती है। कैसे होती है भाई? क्या करना पड़ता है? तो पहले स्ट्रक्चर समझते हैं। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट, बिल्कुल वही आएगा। यहाँ पर देखिए वी जो क्या है, सब्जेक्ट है ना? हाँ, वी यानी हम। उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। जैसे यहाँ पर वास्ट लिखा हुआ है, ये वास्ट जो है ना, ये वाच की सेकंड फॉर्म है, वाच यानी देखना। और उसके बाद में ऑब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, आप इसको याद रखेंगे। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट यानी कर्ता आता है। तो यहाँ पर देखिए वी क्या हुआ? हाँ बताइए। हाँ, सब्जेक्ट। और वास्ट क्या हुई? सेकंड फॉर्म। उसके बाद अदर वर्ड आ जाएंगे, द न्यूज़ लास्ट नाइट। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ? वी यानी हम या हमने, वास्ट यानी देखी, द न्यूज़ यानी समाचार, लास्ट नाइट पिछली रात को, यानी हमने पिछली रात को न्यूज़ देखी यानी समाचार देखा या देखी। अब लेते हैं इसका दूसरा सेंटेंस, दे वेंट टू द पार्टी यस्टरडे। दे यानी वे, यस्टरडे यानी बीता हुआ कल, वे कल पार्टी में गए, ए आया ना। इसका मतलब हुआ वे कल पार्टी में गए, ठीक है। अगला सेंटेंस लेते हैं, सी रीड द बुक। सी यानी वह किताब पढ़ती थी या उसने किताब पढ़ी। अब यहाँ पे आप कहेंगे सर रीड का रीड क्यों दिया है? भाई रीड का रीड लग रहा है, वैसे होता तो बोलने में रीड रेड है, लेकिन मीनिंग सेम ही रहेगी, इस बात को आप ध्यान में रखना। ओके, तो वह किताब पढ़ती थी या उसने किताब पढ़ी। अगला सेंटेंस, यू गैव द प्रेजेंट टू योर फ्रेंड, यानी तुमने अपने दोस्त को, योर फ्रेंड तुम्हारे दोस्त यानी अपने दोस्त को प्रेजेंट दिया, यानी गिफ्ट दिया, उपहार दिया। तो यहाँ पर देखिए पहचान का एक और तरीका है। हम बता रहे हैं आपको हिंदी से इंग्लिश, अब हम इंग्लिश से हिंदी की बात करें तो देखिए एकदम शॉर्ट ट्रिक यहाँ पर
बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। हाँ, एक बात और, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। कर लिया? हाँ, बढ़िया किया, अच्छा किया। सब्सक्राइब कर लिया ना, तो सबसे बड़ा फ़ायदा होगा, कोई भी नई वीडियो हम डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सीधा आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे उस ट्रिक की। तो यहाँ पर देखिए, वास्ट, वी तो हमारा सब्जेक्ट है, वास्ट सेकंड फॉर्म है, दे हमारा सब्जेक्ट है, वेंट सेकंड फॉर्म है, सी हमारा सब्जेक्ट है, रेड सेकंड फॉर्म है, यू हमारा सब्जेक्ट है, गैव सेकंड फॉर्म है। तो किसी भी सेंटेंस में अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी हो तो आप समझ जाइए कि वो जो सेंटेंस है वो किसका है? हाँ, पास्ट इंडेफिनिट का है। ठीक है, समझ में आ गया? चलें आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लेते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव यानी नकारात्मक, सेंटेंसेस यानी वाक्य, नकारात्मक वाक्य। इसका जो फॉर्मूला है, स्ट्रक्चर है, वो है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ओके, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हमारे सामने हैं। तो उसमें देखिए, आई के साथ में डिड नॉट का प्रयोग हुआ है। ध्यान रखना है, नकारात्मक वाक्यों में आपको डिड नॉट लगाना है, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, एक वचन हो या बहुवचन हो, कोई भी हो। अब यदि डिड आ जाएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये हमारा फॉर्मूला कहता है, और इस बात को आपको याद रखना है। यानी जिस वाक्य में आपको डिड दिखाई दे, समझ लीजिए उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आई यानी मैं, डिड नॉट, डिड अपनी हेल्पिंग वर्ब हो गई, नोट यानी नहीं, टेक लेना, और बैद यानी स्नान, इन दिस पॉन्ड यानी इस तालाब में। यानी मैं, इसका मतलब हुआ कि मैं इस तालाब में नहीं नहाता था। ठीक है, दूसरा सेंटेंस लेंगे, ही डिड नॉट गिव मी हिज बुक। तो यहाँ पर फिर से देखिए, पिछले वाक्य में हमने किया था गिव का गिव किया था ना, इस बार नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, डिड नॉट का यूज़ हुआ है, गिव का गिव ही रहेगा। ठीक है, तो ही डिड नॉट, ही यानी वह या उसने, डिड नॉट गिव मी, मी यानी मुझे, हिज बुक यानी अपनी बुक, अपनी पुस्तक। तो ही डिड नॉट गिव मी हिज बुक, उसने मुझे अपनी किताब नहीं दी। ठीक है, तीसरा वाक्य, द मंकी डिड नॉट क्लाइंब इन द ट्री। मंकी यानी बंदर, ट्री यानी पेड़, क्लाइंब यानी चढ़ना, यानी मंकी यानी बंदर जो है वो पेड़ पर नहीं चढ़ा। अगला वाक्य है, राहुल डिड नॉट किल हिम, राहुल ने उसे नहीं मारा। बिल्कुल देखिए, आप प्रॉपर समझते जाएंगे तो समझ में आता रहेगा। किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, कोई बात नहीं समझ में आ रही हो, आप कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट कीजिए। और हाँ, यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक अवश्य कीजिएगा। अगला वाक्य है, आई डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिम। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचान करना, यानी पहचानना। हिम यानी उसे, ये जो हिम यानी उसे, हिम जो है बॉय के लिए, लड़के के लिए, आदमी के लिए आता है। यहाँ पर किसी स्त्री, महिला या फिर लड़की के लिए कहना हो तो हर लगाना होगा, HER। ठीक है, तो आई डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिम यानी मैंने उसे नहीं पहचाना, या मैं उसे नहीं पहचानता था। ठीक है, समझ में आ रहा है? इस प्रकार के और भी वाक्य आप खुद बनाइए। किसी प्रकार की दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कीजिए। बढ़ते हैं आगे, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। इंटरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक। यहाँ पर फॉर्मूला देखिए, जो डिड हेल्पिंग वर्ब है वो आगे आ गई है ना, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि आपको बताया था डिड आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, है ना, प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड। ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ये हमारा फॉर्मूला है, यानी स्ट्रक्चर है। अब देखिए, हम एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है, डिड द चाइल्ड। तो डिड आगे आते ही ये समझ लीजिए कि क्या बना देता है, यानी क्या। चाइल्ड यानी बच्चा, वीप यानी रोना, लाउडली यानी ज़ोर से, यानी क्या बच्चा ज़ोर से रोता था। डिड द चाइल्ड वीप लाउडली। उसी प्रकार से दूसरा सेंटेंस है,
डिड ही टॉक, डिड ही टॉक, डिड आ गया, फिर से देखिए क्या, ही वह या उसने, टॉक यानी बात करना, तो क्या उसने बात की या क्या वह बात करता था। डिड द थीप, अब आप खुद बताइए क्या आएगा ना, हाँ, क्या चोर रन ऑन द रोड यानी सड़क पर दौड़ा। डिड द थीप रन ऑन द रोड यानी क्या चोर सड़क पर दौड़ा। लास्ट सेंटेंस है इसमें, डिड यू रीड दिस बुक, डिड यू क्या तुम या तुमने, रीड यानी पढ़ना, दिस बुक यानी यह किताब, तो डिड यू रीड दिस बुक, क्या तुमने यह किताब पढ़ी। अब हम लेते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक, नेगेटिव नकारात्मक सेंटेंसेस वाक्य, यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य जिसमें प्रश्न भी पूछा जाता हो, नहीं का प्रयोग भी हो, ऐसे वाक्य। फॉर्मूला देखिए, सबसे पहले हमें डिड लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड लगाने हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले को समझते हैं हम एग्जाम्पल्स की मदद से। देखिए, पहला एग्जाम्पल है, डिड ही नॉट रिमेंबर यू, डिड आ गया, उसके बाद ही सब्जेक्ट है, फिर नोट आ गया, फिर रिमेंबर यानी फर्स्ट फॉर्म आ गई और यू अदर वर्ड। अब देखिए, इसका मतलब हुआ क्या उसने तुम्हें याद नहीं किया। इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, डिडंट ही रिमेंबर यू। दूसरा सेंटेंस देखिए, दूसरा सेंटेंस, डिड यू नॉट गो टू टेम्पल, यानी क्या तुम मंदिर नहीं गए। या फिर इसको ऐसे भी बोला जा सकता है, डिडंट यू गो टू टेम्पल। ठीक है, तो ये था इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो इस प्रकार से हमने अभी तक जो सीखा है उसमें हमने अफर्मेटिव सेंटेंस सीख लिए, नेगेटिव सेंटेंस सीख लिए, इंटरोगेटिव सेंटेंस सीख लिए और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस सीख लिए। अब हम बात करते हैं WH वर्ड्स की। WH वर्ड्स जो हैं वो किस प्रकार से टेंस के साथ काम करते हैं हम जानेंगे। अब हम बात करेंगे WH क्वेश्चन वर्ड की। WH प्रश्न बनाने के काम आते हैं, जैसा कि आपको पता है। तो इसका फॉर्मूला है, WH वर्ड आएगा, उसके बाद में जो डिड है उसको तुरंत लाना पड़ेगा, फिर सब्जेक्ट है और फिर आपकी मेन वर्ब आएगी और उसके बाद अदर वर्ड। तो यहाँ पर देखिए, एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। वेयर WH वर्ड है, वेयर के तुरंत बाद हमें जो हेल्पिंग वर्ब है डिड उसका प्रयोग करना पड़ेगा। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट यू है, फिर मेन वर्ब गो, जैसा कि आपको बताया था डिड आएगा तो फिर फर्स्ट फॉर्म यानी गो का यूज़ होगा। लास्ट इवनिंग यानी सेंटेंस हमारा बना, वेयर डिड यू गो लास्ट इवनिंग, यानी तुम पिछली रात को कहाँ गए। अब उसी प्रकार से एक और सेंटेंस है यहाँ पर, व्हाट डिड। देखिए, फिर आपको बताया जा रहा है कि WH वर्ड जब भी आएंगे तो उसके तुरंत बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी, तभी प्रश्न बनेगा। सेंटेंस है, व्हाट डिड यू ईट इन द मॉर्निंग, यानी तुमने सुबह क्या खाया। देखिए, क्या अगर हिंदी में हम बात करें तो हिंदी में क्या जो वर्ड है वो बीच में आया हुआ है, लेकिन इंग्लिश में हम बात करेंगे तो प्रश्न बनाया जा रहा है, तो क्या यानी व्हाट को पहले लाएंगे। इसी के थ्रू हम समझेंगे ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस। तो बनाइए ऐसे सेंटेंसेस, और किसी प्रकार की कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट कीजिए। जुड़े रहिए, जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।